भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद्भागवत के दशम स्कंध पूर्वार्ध के अंतर्गत 39वें अध्याय में प्रसंग चल रहा है। पूर्व अध्याय में श्री अक्रूर जी कंस का आदेश पाकर के श्री भगवान का दर्शन प्राप्त करने की संभावना से बड़े गदगद हो गए। दूसरे दिन प्रातःकाल रथ पर बैठ करके चले और अपने सौभाग्य का चिंतन करते हुए श्री भगवान के दुर्लभ दर्शन का स्मरण करते हुए सायंकाल में वृंदावन पहुंच गए। मार्ग में उन्होंने जो जो भावनाएं अपने भीतर संजोई थी, ठीक वह सब कुछ उनको भगवान का दर्शन होने पर प्राप्त हुआ। श्री भगवान श्री कृष्ण बलराम दोनों उनको उठाया, गले लगाया और उनको लिवा करके घर ले गए। उनका स्वागत, सम्मान, पूजन, अर्चन, भोजन, विश्राम, नंद जी से बातचीत के बाद अब 39वें अध्याय में श्री भगवान से क्या बातचीत हुई, यह प्रसंग चलता। टीका के अंतर्गत चौथे श्लोक के बाद श्री भगवान अक्रूर जी से क्या कह रहे हैं? तात सौम्यागतः कच्चित् स्वागतम भद्रमस्तु वः अपि स्वज्ञाति बंधूनाम अनमीव मनामयम्। श्री भगवान का पहला प्रश्न है। कहते हैं कि हे तात, हे सौम्य, आपका शुभागमन प्राप्त हुआ है, इसलिए उसका हम स्वागत करते हैं। और आप कुशल पूर्वक थे हैं, यह बताइए। इसी प्रकार अति स्वज्ञात बंधु नाम, हमारे जो अपने वंश के लोग हैं, यदुवंशी, स्व ज्ञाति और बंधु, सपिंड हो जाएंगे ज्ञाति, अपिंड हो जाएंगे बंधु। अश्वा माने खास अपने, 3 तरह का विभाग है। ये सभी अनमीवम अनामयम, 2 प्रश्न है। इनको कोई दुख तो नहीं है, अनमीवम, और अनामयम माने कोई रोग तो नहीं है, सब आरोग्य संपन्न है।
दुख रहित और आरोग्य संपन्न है? ये भगवान का प्रश्न है। टीका इसकी हो गई थी। अब आगे फिर भगवान कहते हैं किम नुनः कुशलम पृच्छे एधमाने कुलामये कंसे मातुल नाम्यंगो स्वानाम नस्तत् प्रजासु च। इतना प्रश्न करके भगवान पुनः कहते हैं अथवा नः कुशलम किम पृच्छे, मैं अपने स्वजन संबंधियों का क्या कुशल पूछूं? कुशल पूछने से क्या मिलेगा? क्यों? एध माने कुलामये कंसे मातुल नाम नियंग। हे अंग, मामा के नाम से प्रसिद्ध जो कंस है, जो कुल का आमय माने रोग है, जिसकी बड़ी वृद्धि हो रही है इस समय, उसके रहते हुए, उसके जीवित रहते हुए, हे अंग स्वानाम नस्तत् प्रजासु च, जो हमारे अपने सगे संबंधी हैं उनका क्या कुशल पूछूं? और ऐसे कंस के शासन में उसकी प्रजा का क्या कुशल हो सकता है? ये भगवान कह रहे हैं। टीका एवं प्रश्नोपि मम नाति संगतः। पहले भगवान ने अपने ज्ञाति बंधुओं का जो कुशल समाचार पूछा आरोग्य आदि, यह प्रश्न भी संगत नहीं मालूम पड़ता। यह कहते हैं क्यों? किन्नु अंग हे अक्रूर प्रच्छे प्रच्छामि। हे तात, हे अक्रूर जी, मैं अपने स्वजनों के कुशल के बारे में क्या प्रश्न करूं? क्यों प्रश्न नहीं करेंगे? तो नोस्माकम कुलस्यामये, जो हमारे कुल के लिए आमय माने रोग है, बीमारी है ना। नो मातुला, जो हमारा मामा ही है, इत नाम यश तस्मिन, उस अपने मामा कुल के आमय रूप के जीवित रहते हुए, न स्वानाम ज्ञाति नाम, अपने स्वजन संबंधी ज्ञातियों का मैं क्या कुशल पूछूं? तस्य प्रजासु च, और उस कंस जैसे शासक के शासन में प्रजा का भी मैं कुशल क्या पूछूं? इस तरह से कह करके भगवान अत्यंत विभोर हो गए। माता पिता का स्मरण करके भगवान कहने लगे, अहो अस्मदभूत भूरि पित्रोर्विर्जिन मार्ययोः यद्धेतो पुत्र मरणम यद्धेतोर्बंधनम तयोः। अरे देखो कितने खेद की बात है। अस्मद पित्रोः भूरि, पित्रोः आर्योः भूरि व्रजनम अभूत। सदाचारी आर्य जो हमारे माता पिता वसुदेव देवकी हैं, उनका कितना बड़ा अपराध हुआ। यद्धेतो पुत्र मरणम, क्यों? यद्धेतो है ना, जिस हेतु को लेकर के भगवान यहाँ यह कह रहे हैं कि मेरे कारण से, यही तो था कि मेरा काल 8वें गर्भ से होगा, तो इसको लेकर के सारे पुत्रों को मार डाला, तो मैं ही तो कारण बना अपने माता पिता के अन्य पुत्रों के मरण का। यद्धेतो पुत्र मरणम यद्धेतोर्बंधनम तयोः, और मैं ही उन दोनों के बंधन का हेतु बना हुआ हूँ। श्री भगवान के कारण ही उनके पुत्र मारे गए 6, और भगवान के कारण ही उनको कारागार में डाला गया। यह भगवान भावुक होकर के कह रहे हैं।
जीवन दर्शन में देखिए, इस संसार में जन्म प्राप्त करके जीवन कैसा होना चाहिए, यह बात भगवान के लीला चरित्रों से समझनी है। माता पिता से बढ़ करके तो कोई भी नहीं संसार में होता, किसी का भी। तो उनके संबंध में यह बात जान करके भगवान अपने उद्गार व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, अस्मद अस्मिन् निमित्तम, अस्मद शब्द स्व का वाचक है ना, प्रातिपदिक है, माने मेरे निमित्त को लेकर के मेरे माता पिता का बंधन हुआ, उनके पुत्रों का मरण हुआ, कितना दुख मिला उनको। ब्रजनम दुखम आर्योः, आज कहते निरपराध। वैदिक परंपरा का पालन करने वालों में कोई अपराध कभी होता ही नहीं। आर्यावर्त की परिभाषा मनु जी ने अपनी स्मृति में की। आर्यावर्त भूमि की महिमा गाई है मनु जी ने। पुनः पुनः आवर्तन्ते आर्याः यत्र, जिस अंतर्वेद गंगा यमुना के मध्य की भूमि में वैदिक जन बार बार प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं, उस क्षेत्र का नाम आर्यावर्त है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जो हमारे माता पिता आर्य विशुद्ध वैदिक परंपरा का आचरण करने वाले हैं, उनको इतना दुख मिला मेरे कारण से। आर्ययोः निरपराधयोः यद् हेतोः यो अहमेव हेतु तस्मात्, मेरे ही कारण से मैं ही हेतु हूँ कि उनके निरपराध 6 पुत्र मारे गए, उनको जेल में डाला गया। यह स्मरण करके भगवान अत्यंत भावुक हो गए। फिर कहते हैं दृष्ट्याद्य दर्शनम स्वानाम मह्यम वह सौम्यकांक्षितम संजातम वर्णताम तातो तवागमन कारणम। फिर भगवान कहते हैं कि आज अपने लोगों का, अपने सगे संबंधियों में आपका बड़े भाग्य से दर्शन प्राप्त हुआ। हमारे वंश कुल का कोई आवे तो ये बड़े सौभाग्य की बात है हमारे, कि आज हमारे कुल वंश के व्यक्ति का दर्शन प्राप्त हुआ। वह आपका सौम्य कांक्षितम, जिसकी आकांक्षा बहुत दिनों से हम लगाए हुए थे कि किसी का दर्शन हो, वहाँ के समाचार मिले मथुरा के, या हम जाएं। तो मैंने अभिप्राय यह है कि हम तो अभी सब बालक ही हैं, अभी किशोरावस्था में ही हैं। तो अभी जो है ये तो सामाजिक और राजनीतिक हस्तक्षेप का प्रसंग होगा ना। तो इसलिए आकांक्षित था कि कोई अपने कुल का वंश का मिलता तो बड़े सौभाग्य की बात है कि आपका दर्शन हो गया। कांक्षित था जो संजातम वर्णताम तातो तवागमन कारणम। यह तो बड़े सौभाग्य की बात है कि आपका दर्शन जो हमको आकांक्षित था वह प्राप्त हो गया। अब हे तात, आपके आने का कारण क्या है यह बताइए। इस तरह से भगवान ने जिज्ञासा की। ठीक है, हे सौम्य स्वानाम वो दर्शनम अद्य मम संजातम। हे सौम्य, आप हमारे अपने हैं, अपने स्वकीयों में आपका दर्शन आज हमको हुआ। यह दृष्टया, यह बड़े सौभाग्य की बात है, हमारा सौभाग्य है, बड़ा उत्तम भाग्य है, सौभाग्य है, भद्र है। अब आप आने का कारण बताइए, क्योंकि हो सकता है कोई विपत्ति, विशेष विपत्ति आ गई हो, इसलिए आना पड़ा हो।
या कोई भावी सूचना हो। भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं। श्री नारद जी ने पीछे आया है ना, केशी के उद्धार के बाद देवर्षि नारद जी ने भगवान आगे क्या क्या करेंगे सब स्पष्ट बता दिया। वो तो आर्ष दृष्टि थी उनकी। तो उसी अनुसार भगवान जो हैं उस दिशा में चल रहे हैं, इसलिए उनको मालूम तो है ही। 4 योजनाएं थी कंस की। केशी का भेजा जाना, मल्लों को बुला करके धनुष यज्ञ का आरंभ करवाना, कुबलियातीत हाथी को दरवाजे पर लगाने की आज्ञा देना, और क्रूर जी को उत्सव के बहाने वृंदावन भेज करके भगवान श्री कृष्ण बलराम को बुला करके लाना, ये योजनाएं थी। उसी योजना के तहत क्रूर जी आए हुए। भगवान सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, तो इसलिए प्रश्न कर रहे हैं। जानते तो हैं कि इसलिए आए हैं, किंतु भगवान के तो सारे लीला चरित्र होते हैं ना, जानते हुए भी जिज्ञासा कर रहे हैं, पूछना चाहिए। नहीं कोई आने वाला कहे कि देखो हम कितने उत्साह से आए, हमसे ये भी नहीं पूछते कि क्यों आए हो। श्री सुखवाच। अब इसके बाद भगवान सुखदेव जी कहने लगे, पृष्ठो भगवता सर्वं वर्णयामास माधवः वैरानुबंधम यदुषु वसुदेव बधोद्यमम्। भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, माधव ये भी मधु वंश के थे। अक्रूर जी यदुवंशियों में अवान्तर कई वंश थे, तो मधु वंश के होने से माधव, और मूल वंश मधु वंश के तो भगवान भी हैं, इसलिए भगवान को ही माधव संबोधन है। मधु वंश जो है ना, यदुवंश की परंपरा में मधु वंश भी प्रचलित है। तो वे अक्रूर जी मधु वंश के हैं, तो वे भगवता पृष्ठा सर्वम वर्णयामास। भगवान के द्वारा पूछे जाने पर अक्रूर जी ने सब वर्णन कर दिया। क्या वर्णन कर दिया? वैरानुबंधम यदुषु वसुदेव बधोद्यमम। कंस किस प्रकार से यदुवंशियों के प्रति बैर बांधे हुए है, सारी योजना अक्रूर जी ने बताई। अक्रूर जी से तो उसने स्वयं स्पष्ट बताया ना कि देखो ले आओ, मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, फिर ये करूंगा फिर ये करूंगा, सारे विरोधियों को नष्ट कर डालूंगा, फिर निष्कंटक होकर के हम और तुम मिल करके राज्य करेंगे, सुख भोगेंगे। वही सारी बात। यदुष वैरानुबंधम वसुदेव बधोद्यमम। और यह भी बताया कि वह तो बीच में वसुदेव जी का वध करने जा रहा था, वो तो नारद जी ने रोक दिया। ठीक है, माधव मधुर वंशज, मधु के वंश के हैं अक्रूर जी। अच्छा, फिर कहते हैं यत् संदेशो यदर्थम वा दूतः संप्रेषितः स्वयं यदुक्तम नारदेनास्यो स्वजन्मानक दुंदुभे। भगवान सुखदेव जी बता रहे हैं कि अक्रूर जी ने सारा रहस्य बता दिया। क्या क्या? यत् संदेशो यदर्थम वा, कंस ने मुझको आप दोनों भाइयों को बुलाने लिवा लाने के लिए संदेश दे करके भेजा है ना। यज्ञ धनुष यज्ञ का नाम लेकर के बहाना है, इस बहाने आप दोनों को बुलाया है उसने, यही संदेश लेकर के भेजा है उसने। यद संदेशो यदर्थम वा, अर्थ क्या है, प्रयोजन क्या है? अक्रूर जी ने बताया कि इस बहाने बुला करके उसकी योजना कुबलियातीत हाथी से चाहे मल्लों से मरवा डालने की है, सब बता दिया। दूता संप्रेषित स्वयं,
स्वयं माने मुझी को दूत बना करके भेजा है। अब कोई दूसरे को भेजा होता तो वह रहस्य थोड़े बताता। तो अक्रूर जी अपने हैं, धर्मात्मा है, इसलिए उन्होंने अब भगवान के सामने भला क्या छिपाना, क्या चोरी करना। यदुक्तम नारदेनास्यो सजन्मानक दुंदुभे, यह भी बता दिया कि नारद जी ने कंस से जो यह बता दिया कि भगवान का स्वजन्म माने भगवान का जन्म वसुदेव जी से हुआ है। कंस तो भ्रमित था कि देवकी देवी को तो 8वें गर्भ में कन्या हुई और श्री कृष्ण जो है नंद यशोदा के पुत्र हैं, किंतु नारद जी ने रहस्य का उद्घाटन कर दिया, यह भी बताया। ठीक है। यो धनुर्मख छद्मा संदेशो यस्य, धनुर्मख के छद माने बहाने से, हाँ, धनुष के देखने का निमंत्रण भेजा है ना उसने, वो तो बहाना है, वह तो वास्तव में मारना चाहता है। एक तो यह यदर्थ तदर्थम चाणूरादिभिर घातनार्थम, उसी के लिए चारुणादि और कुबलियापीठ हाथी के द्वारा घात करने के लिए उसने यह ढोंग रचा है धनुष यज्ञ का। अस्य कृष्ण से पुरतो वर्णयामास, वह सारा कुछ भगवान के सामने अक्रूर जी ने वर्णन कर दिया। अक्रूर जी तो भगवान के भक्त हैं, कुछ भी हो जाए, आज ही प्राण चला जाए, अब भगवान के सामने झूठ बोलने का तो कोई सवाल ही नहीं, छिपाने का कोई मतलब ही नहीं। स्वजन्म कृष्ण जन्म, और यह भी बताया कि यह रहस्य नारद जी ने कंस को बताया है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म आनक दुंदुभे सकाशात, वसुदेव जी के द्वारा इनका जन्म हुआ है। आप देखिए, श्रुत्वा क्रूरवजः कृष्णो बलस्य परवीरः प्रहस्य नंदम पितरम राज्ञा दृष्टम विजज्ञतु। अक्रूर जी की वाणी सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी, परवीरहा है ना, शत्रु वीरों का नाश करने वाले भगवान का विशेषण है। उन्होंने प्रहस्य मुस्कुराते हुए इतनी गंभीर बात अक्रूर जी ने बताई, किंतु भगवान मुस्कुराते हुए नंद जी से कह रहे हैं, नंदम पितरम राज्ञा दृष्टम विजज्ञतु। बल्कि अन्यत्र यह है कि भगवान ने अक्रूर जी को मना कर दिया था कि यह जो गोपनीय उसकी दुर्भावना है, यह नंद जी के सामने मत बताना, नहीं तो जाने नहीं देंगे, न कुछ जाएंगे न जाने देंगे, वो तो डर जाएंगे। मना कर, इसलिए भगवान ने मुस्कुराते हुए, कि कोई भय की बात नहीं है, मुस्कुराने का रहस्य है, नंद जी को बताया कि महाराज ने हम ब्रजवासियों को आमंत्रित किया है, वहाँ बहुत बड़ा धनुष यज्ञ होने जा रहा है, उत्सव होने जा रहा है, इसलिए हम सबको चलना चाहिए, ऐसे भगवान ने बताया। नहीं तो नंद जी तो तैयार नहीं होंगे चलने को। राज्ञादिष्टम विजज्ञतु, दोनों भाइयों ने मिल करके, भगवान श्री कृष्ण बलराम दोनों ने बताया कि बाबा ऐसा है ऐसा है ऐसा है। विजज्ञतु विशेषण ज्ञापया मासतु, विशेष करके ज्ञापन किया है ना, जिससे कि अक्रूर जी से वो अलग से न पूछना पड़े उनको। अक्रूर जी को कह दिया था कि जो है ये रहस्य बताना नहीं। गोपान समादिशत्सोपि गृहीताम सर्वगोरसः उपायनानि गृहणीध्वम युज्यन्ताम शकटानि च। अब तो नंद बाबा बड़े प्रसन्न हो गए, चलो बड़ी अच्छी बात है। गोपों को तुरंत उन्होंने आज्ञा दे दिया, गृहीताम सर्वगोरसः, देखो भाई सब लोग अपने अपने घर में जो गोदुग्ध हो रहा है, दधी हो घृत हो, सब ले लो। उपायनानि गृहणीध्वम, और कीमती उपायन माने उपहार
महाराज को अर्पण करने के लिए। युज्यंताम सकटान च, और अपने अपने बैलगाड़ी छकड़े जोत लो, तैयार कर लो। ठीक है। सोपि नंदो गोपान समादिशत, नंद जी ने भी यह सुन करके गोपों को आदेश दे दिया। तदेव दर्शयत गृहताम इत्यादि ना, वही क्या आदेश दिया उसी को कह रहे हैं। गोरसः क्षीरादि, गौओं का रस क्या है? दुग्ध आदि। उपायनानि उत्तम वस्तुनि, उत्तम वस्तुएं महाराज को उपहार के रूप में देने के लिए। यास्यामासु मधुपुरीं दास्यामो नृपते रसान्, द्रक्ष्यामासु महत्पर्व यान्ति जानपदा किल, एवं आघोषयत क्षत्रा नंद गोपः स्वगोकुले। श्री नंद जी ने अपने गोकुल में, है ना, क्षत्रा कहते हैं कोतवाल को, नगर का अध्यक्ष, रक्षक, पहरेदार, उसके द्वारा प्रचार करवा दिया कि स्वः वयम मधुपुरीं यास्यामः, हम सब लोग कल मधुपुरी माने मथुरा जाएंगे और नृपते रसान दास्यामः, महाराज कंस को रस अर्पण करेंगे, दुग्ध आदि। द्रक्ष्यामासु महत्पर्व, वहाँ बहुत बड़ा पर्व होने जा रहा है, उसका हम लोग अवलोकन करेंगे। यान्ति जानपदा किल, सारे नागरिक, है ना, राष्ट्रीय लोग वहाँ जा रहे हैं, बड़ा उत्सव है। एवं आघोषयत क्षत्रा नंद गोपः स्वगोकुले, यह प्रचार करवा दिया कोतवाल के द्वारा। टीका रसान घृतादि, घृतादि रस देंगे। शब्द छलेन इदम सूचयति, किंतु शब्द छल के द्वारा सूचित क्या कर रहे हैं? अचिकित्स्य गुरोगस्य चिकित्सार्थम रसान दास्यामः। देखिए रस जो है सबसे उत्कृष्ट औषधि होती है। पुराने वैद्य लोग पहले छोटी छोटी औषधियाँ देते हैं, जब उससे लाभ नहीं होता तो रस देते हैं। तो रस में यहाँ पर शब्द छल है, या वे तो सरल भाषा में बोल रहे हैं, किंतु सरस्वती देवी उसकी व्याख्या दूसरे ढंग से कर रही हैं। क्या? अचिकित्स्य रोगस्य, कोई रोग ऐसा हो जिसकी कोई दवाई फेल हो गई हो, ऐसे रोग के लिए चिकित्सार्थम रसान दास्यामः, चिकित्सा के लिए हम लोग रस देंगे। बहुत तरह के रस होते हैं आयुर्वेद में। क्षत्रा ब्रज रक्षाधिकृतेन, ब्रज की रक्षा के अधिकारी थे, कोतवाल थे, उनके द्वारा यह प्रचार करवाया। आघोषयत सर्वतो घोषितवान, पूरे ब्रज में यह डुगडुगी पिटवा दी गई। एक प्रश्न, आप देखिए जब डुग्गी पीट दी गई तो सबको मालूम पड़ गया। अब गोप लोग तो तैयारी में लग गए, कल जाना है जाना है। गोप्यस्तास्तदुपश्रुत्यो बभूर व्यथिता भृशम, रामकृष्णौ पुरीं नेतुम अक्रूरम ब्रजमागतम। किंतु उन गोपियों ने जब यह समाचार सुना तब तो वे भ्रशम व्यथिता बभू, अतिशय व्यथित हो गई, घबरा गई। क्यों घबरा गई? रामकृष्णौ पुरीं नेतुम अक्रूरम ब्रजमागतम, अरे ये अक्रूर जी ब्रज में श्री कृष्ण बलराम को मथुरापुरी ले जाने के लिए आए हुए हैं, और कल सबकी तैयारी हो रही है जाने की। यह समाचार सुन करके गोपांगनाएं अतिशय संतप्त हो गईं, व्यथित हो गई। ता कृष्णैक जीवना, क्यों? श्रीधर स्वामी कहते हैं
कि गोपांगनाएं, उनका जीवन तो भगवान श्री कृष्ण ही हैं। उनको भय हो गया कि श्री कृष्ण चले जाएंगे तो हम कैसे जीवित रहेंगे। कृष्णैक जीवना, अथवा भगवान श्री कृष्ण के लिए ही वे जीवित रह रही हैं, और वे जब नहीं रह जाएंगे, चले जाएंगे, तो फिर हमको जीवित रहने का क्या मतलब है, निष्प्रयोजन हो जाएगा। गोप्यस्तदा क्रूरम आगतम उपश्रुतेति। उस समय अक्रूर जी को यह सुन करके कि श्री कृष्ण बलराम को मथुरा ले जाने के लिए आए हुए हैं, अतिशय संतप्त हो गईं। काश्चित् तत्कृत हृत्ताप श्वासम्लान मुखश्रियः संसद्दुकूल बलय केश ग्रंथ्यश्च काश्चन। श्रीमद् भागवत में भगवान के प्रति प्रेम का जो स्वरूप है, सर्वोत्कृष्ट निष्काम प्रेम, वह गोपियों के जीवन में महासमुद्र के समान भरा हुआ दिखाई दे रहा है। इसका जितना ही अंतःकरण से अवगाहन किया जाए, मनन किया जाए, गहन विलोडन किया जाए, यही सबसे बड़ी प्राप्ति है। तो भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, काश्चित् तत्कृत हर्ताप श्वासम्लान मुखश्रियः। कहते हैं राजन, अरे कुछ गोपिकाओं की हालत तो यह हो गई, तत्कृत हृताप, श्री भगवान के वियोग के कारण उनके हृदय में इतना ताप पैदा हो गया, विरह का दुख अभी से व्याप्त हो गया। श्वासम्लान मुखश्रियः, कि उनका श्वास का लेना मुश्किल हो गया। श्वास का चलना फिरना, आना जाना, सांस चलती रहती है ना, म्लान माने बड़ी मुश्किल से श्वास ले रही हैं, श्वास छोड़ रही हैं, ये श्वास का म्लान होना, कमजोर मानव जैसे व्यक्ति श्वास उसका चलना बंद हो जाता है, मरने के टाइम यही तो होता है। श्वास म्लान मुखश्रियः, और मुख की शोभा जो है कुम्हिला गई, म्लान हो गई। संसद्दुकूल बलय, उनके वस्त्र दुकूल, कंकण बलय, केश ग्रंथि ये खुल गए। केश ग्रंथस्य काश्चन, किन्हीं की भिन्न भिन्न प्रकार की अवस्था हो गई। ठीक है। व्यथा लिंगान्या पंचभिः, 5 पद्यों से गोपियों की व्यथा का चिन्ह बता रहे हैं, जिन चिन्हों के देखने से पता चलता है कितना क्लेश है इनको। और क्लेश इसलिए है कि भगवान का वियोग उनको सह्य नहीं है। सही क्यों नहीं है कि भगवान के प्रति इतना प्रेम है उनके हृदय में। काश्चिदिति तेन श्रवणेन कुतो कृतो यो हृत्तापः, इस समाचार को जो उसके द्वारा, छत्ता के द्वारा जो डुगडुगी से सुनाया गया, उस समाचार को सुन करके उनके हृदय को जो ताप मिला, यो हृत्तापस्तेन यह श्वास, उससे उनका श्वास कमजोर हो गया। तेन म्लाना मुखश्री, उससे उनकी मुख की शोभा म्लान हो गई, कुम्हिला गई। यासाम ता बभू, ऐसी हो गई। एक किन्हीं किन्हीं का दुकूलान च बलयान च केश ग्रंथयश्च, वस्त्र कंकण और केश बंध। संसंतो दुकूलादयो यासाम तथा भूता काश्चन बभूरिति, कोई कोई गोपियों के ये तीनों शिथिल हो गए। ये शिथिल कब होते हैं? जब देह के प्रति तादात्म्य उनका खत्म हो गया। देह है कि नहीं इसका पता ही नहीं उनको, उनका मन तो भगवान में लग गया।
अन्यास तदनुध्यान निवृत्ता शेष वृत्तयः नाभ्यजानन्निमं लोकम आत्मलोकम गतायु। श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, दूसरी अन्य कोई गोपियां भगवान का ध्यान करते करते उनके देह की सारी वृत्तियां निवृत्त हो गई। देखना, सुनना, सोचना, मनन करना, चिंतन करना सब खत्म हो गया। इंद्रिय और अंतःकरण जो है शून्य हो गया। निवृत्ता शेष वृत्तयः, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, अंतःकरण यही तो कारण है व्यापार करने वाले, ये सब निवृत्त हो गए। नाभ्यजानन्निमं लोकम, उनको यह भी पता नहीं रह गया कि यह हमारा देह है। लोकम देहम आत्मलोकम गतायु। ऐसी स्थिति कब होती है? जब कोई साधक, उच्च कोटि के साधक आत्मलोक को पहुंच जाते हैं, परब्रह्म परमात्मा से सब में समाहित हो जाते हैं, तो उनको कोई होश नहीं, कोई ध्यान नहीं। भगवान कपिल देव जी ने माता देवहूति को जो उपदेश किया है 28वें अध्याय में 3 स्कंद, वहां ये बात आई। धारणा, ध्यान की प्रगाढ़ता में समाहित होने पर यही हालत बताई गई हुआ। उनको कुछ होश नहीं, निर्विकल्प समाधि लग जाती है, मानो निर्विकल्प समाधि में स्थित हो गई हूं। उनको देह गेह का कोई भान ही नहीं रहा। यह है भगवत प्रेम। ठीक है। तस्य श्री कृष्ण से अनुध्यानेन निवृत्ता अशेषा चक्षुराज वृत्तेव यासाम। भगवान श्री कृष्ण का गहन चिंतन करने से निवृत्त हो गई हैं अशेष चक्षु आदि वृत्तियां, व्यापार जिनके। ताः इमं लोकम देहमपि न जानन्ति, इसलिए वे अपने देह को भी भूल गई। न जानन्ति स्मो मुक्ता इव इति, जैसे मुक्त कोई हो जाते हैं तो फिर उनको कहाँ पता रहता है कि देह क्या है क्या नहीं है ना। माँ देवहूति का मोक्ष का वर्णन आया है ना, तो कुछ पता नहीं, तो दूसरे उनके देह की रक्षा कर रहे हैं, ये हालत हो जाती है। तो देखिए, प्राप्तव्य भगवत प्रेम ऐसा है, यह जो है चरम लक्ष्य होना चाहिए, और इस लक्ष्य को पाने के लिए बेचैनी हो। अरे बहुत दिन हो गए, कुछ नहीं हुआ, ऐसा हो। ये चीज मनन की इसलिए इस तरह से है। फिर कहते हैं स्मरन्त्यश्चापरा सौरे अनुराग स्मृतेरिता हृदस्पृशश्चित्र पदा गिरह सम्मुमुहु स्त्रियः। अब उन हजारों गोपियों में वर्ग अलग अलग है ना, स्थिति अलग अलग है। किन्हीं की स्थिति बहुत ऊंची है, किन्हीं की कुछ ऐसी है, कुछ ऐसी है। तो और जो हैं उनके संबंध में कह रहे हैं अपराहा गोप्यः स्मरन्त्यः। दूसरी गोपियां यह समाचार सुन करके भगवान के ध्यान में डूब गईं, और सौरे अनुराग स्मृतिरिता, है ना। सौरी माने भगवान श्री कृष्ण, सूरसेन वंश के हैं ना, उनका अनुराग पूर्ण, मुस्कान पूर्ण बोलना, चेष्टाएं, उनका स्मरण करने लगी। भगवान ऐसे मुस्कुराते हैं, भगवान प्रेम से ऐसे देखते हैं, भगवान ऐसे बोलते हैं, ये स्मरण आया। और इससे क्या हुआ? हृदय स्पर्शः, यह स्मरण जो है उनके हृदय को छूने लगा। चित्रपदा गिरह सम्मुमुहु स्त्रियः, भगवान के जो उच्चारण हैं, वक्तव्य हैं, चित्र विचित्र पदों से संपन्न हैं,
उनका स्मरण करती हुई गोपियां जो हैं मोहित हो गई। सम्मुमुहु, ठीक है। अपरा स्त्रियः शौरेर्गिरः स्मरन्त्यः, दूसरी गोपांगनाएं भगवान की वाणी का स्मरण करती हुई, है ना, सम्मुमुहु, है ना, सम्यक प्रकार मोहित हो गई। माने उनका चित्त भगवान में पूरी तरह से डूब गया, विलीन हो गया। कथम भूता, भगवान की कैसी वाणी का स्मरण करने से यह हालत बनी। अनुरागेण यत स्मितम, अनुराग से पूर्ण जो भगवान का की मुस्कान, तेन ईरिता, उसके द्वारा जो भगवान कुछ बोलते हैं, कहते हैं। हृदय स्पृशंती हृदय स्पृश मरुज्ञा, वे भगवान के उच्चारण वाक प्रयोग, है ना, हृदय को छू लेते हैं, हृदय को छू लेते हैं। कान को छूने का तो कोई मतलब नहीं है, हृदय को छू लेते हैं। क्यों? अत्यंत मनोज्ञ होते हैं, मनोज्ञा, मनरंजका। चित्राणि पदानि या श्रुता, भगवान की उन वाणियों में जो अनुराग और मुस्कान पूर्ण अवस्था से उच्चारण करते हैं, उनमें विचित्र प्रकार के पदों का प्रयोग करते हैं। और क्या स्मरण कर रही हैं गोपियां? गतिम सुललिताम चेष्टाम स्निग्धासावलोकनम शोकापहानि नरमाणि प्रोद्दाम चरितानि च। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान की अत्यंत मनमोहिनी गति, चाल, चेष्टाएं, लीला चरित्र, स्निग्ध हासावलोकनम, और प्रेम पूर्ण मुस्कान पूर्वक अवलोकन करना। भगवान जिसकी ओर देखते हैं तो बड़े प्रेम पूर्वक देखते हैं, दृष्टिपात करते हैं। प्रथम स्कंध में वर्णन आया है, भगवान जब हस्तिनापुर से चल करके, पहले तो पांडव जाने ही नहीं दे रहे थे, हाँ और रुको और रुको, 6 महीना रोक लिया। अंत में भगवान जब चले तो द्वारिकापुर वासी जो हैं सब बेचैन थे, कब आएंगे भगवान का, कब दर्शन हो। तो भगवान जब पहुंचे तो शंख बजाए दूर से, सारी प्रजा सारे कामों को छोड़ करके दौड़ पड़ी, परिवार के लोग, वैदिक ब्राह्मण वेद का घोष करते हुए। तो वहां वर्णन आया है कि भगवान ने प्रेम पूर्वक जो उस द्वारिका नगरी में झाड़ू लगाने का काम करते थे, सफाई, उसकी ओर भगवान मुस्कुराते हुए देख रहे हैं। और वो सब गदगद हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं कि भगवान कितना हमको चाहते हैं, जबकि हम लोग कुछ भी नहीं। ये है। तो इसलिए प्रेम स्निग्ध हासावलोकनम शोकापहानि नरमाणि, और भगवान के मधुर परिहास, शोक का नाश करने वाले नरवाणी, कोमल शब्दावली, प्रोद्दाम चरितानि च, और भगवान के प्रोद्दाम, उद्दाम का मतलब होता है कि जैसा संसार में कोई कर ही नहीं सकता, और उसमें उपसर्ग और लगा हुआ, प्रोद्दाम। भगवान का जैसा लीला चरित्र ब्रह्मांड में एक भी कोई ऐसा नहीं है जो कर सके। ऐसे भगवान के प्रोद्दाम चरित्रों का स्मरण करके वे मोहित हो गई। प्रोद्दाम चरितानि च, टीका नहीं है। चिंतयन्त्यो मुकुंदस्यो भीता विरह कातरा समेता संघसः प्रोचु अश्वमुख्योच्युताशया। अब भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, वे गोपियां एकमात्र भगवान के चिंतन में ही डूबी हुई हैं।
क्यों? मुकुंदस्य विरह कातरा भीता, भगवान के वियोग से कातर होकर के भयभीत बनी हुई हैं। उनका ध्यान और कहीं जाता ही नहीं है। घर द्वार देह भूख प्यास कहीं ध्यान नहीं है। भगवत प्रेम की पराकाष्ठा यही है, जहां जीवन की भी परवाह न हो, आकांक्षा न हो। समेता संगसः प्रोचुः अश्मुख्योच्युताशया, वे सब जो हैं निकल निकल करके एक जगह एकत्र हो गई। और संघसः है ना, 150 एक जगह, 150 और जगह, इस तरह से झुंड के झुंड एकत्र होकर के, है ना, जिनके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। अश्मुख्योच्युताशया, भगवान अच्युत में ही जिनका अंतःकरण पूरी तरह से डूबा हुआ है, ऐसी गोपी। ठीक है। विरहेण कातराः विह्वलाः, भगवान के भावी विरह का स्मरण करके कातर विह्वल बनी हुई है। अच्युते आशयश्चित्तम यासां ताः, क्यों? क्योंकि उनका चित्त तो भगवान में ही लगा रहता है, रात दिन अनवरत। गोप्यौचुः, गोपियां कहने लगी, कहती हैं, अहो विधातस्तव न क्वचित् दया, संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः, तांश्चाकृतार्थान् विनियुंक्ष पार्थकम्, विक्रीडितं तेर्भग चेष्टितं यथा। गोपांगनाएं कहती हैं, सबसे पहले विधाता, जो संसार को बनाने वाला है, रचयिता, विधाता, जिसने संसार बनाया, प्राणियों के संबंध बनाए, उनको जोड़ा मिलाया, तो क्या कहती हैं? अहो विधातस्तव न क्वचित् दया, हे विधाता, लगता है कि तुमको बिल्कुल भी दया नाम की चीज नहीं है। संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः, क्यों? अरे हम देख रही हैं, देहिनः माने जीव प्राणी को, देही को, मैत्र्या संयोज्य, मैत्र्या प्रणयेन, मैत्री भाव प्रेम के द्वारा, मित्रता के द्वारा, प्रेम के द्वारा देहियों को जोड़ देते हो, पहले मिला देते हो, और मिलाने के बाद तांश्चाकृतार्थान् विनियुंक्ष अपार्थकम्, अभी वे प्रेमी हो करके जुड़ गए, किंतु अभी कृतार्थ नहीं हो पाए, तृप्त नहीं हो पाए, अभी वे उस सुख में डूब नहीं पाए, तृप्त नहीं हो पाए, कि बीच में ही उनको तुम अलग कर देते हो, है ना? वियुनंक्षि, वियुनंक्ष माने उनको वियुक्त कर देते हो, तुम ही जोड़ते हो, फिर तुम ही उनको वियुक्त कर देते हो। और अपार्थकम, ऐसा करने से कोई विशेष तुम्हारा प्रयोजन हल होने वाला हो, ऐसा नहीं, व्यर्थ, अपार्थकम, उससे कोई बज थोड़े गिर जाता। विक्रीडितम तेर्भग चेष्टितम यथा, यदि कोई कहे कि भाई ब्रह्मा तो ऐसे करते ही हैं, अब उनको कोई क्या कह सकता है ना? तो कहते हैं कि फिर तो यही कहना पड़ेगा कि उनका जो है आर्भक चेष्टा की तरह से ये खिलवाड़ है। जैसे बालक क्या जाने, मिट्टी का घड़ों बनाता है, फिर पांव से रगड़ देता है, तोड़ फोड़ देता है ना? विक्रीडितम ते विक्रीडितम आर्भक चेष्टितम यथा, जैसे एक बालक, नादान बालक की चेष्टाएं उसको क्या मालूम, ऐसी चेष्टाएं हैं तुम्हारी। ठीक है। कृष्ण संगतिम विधाय विघट्टयतीत विधातारम प्रत्येकम आक्रोशन्त्य आहु। सभी गोपियों के मन में यही बात आई कि विधाता ने ही भगवान श्री कृष्ण की संगति हमको दी,
और स्वयं फिर जो है उसका विघटन कर रहा है विधाता, यह कह रही हैं। अहो इति मैत्र्या हिताचरणेन और प्रणयेन स्नेहेन च, हिताचरण के द्वारा मैत्री और स्नेह प्रेम के द्वारा, दो हेतु होते हैं, दोनों से मिल जाते हैं, है ना। अकृतार्थान अप्राप्त भोगानपि, अभी वे कृतार्थ नहीं हो पाए, अभी एक दूसरे से तृप्त नहीं हो पाए कि तान वियुनंसी, उनको तुम अलग कर देते हो, वियोजयसी वियुक्त कर देते हो। तस्मान न तव दया, इसलिए मालूम पड़ गया कि तुम में दया नाम की चीज नहीं है। बालिशोपि त्वमित्याहु, तो एक तो तुम क्रूर हो, दया नहीं है, और दूसरी बात यह है कि तुम बालिश माने मूढ़ भी हो। कैसे? क्यों? अपार्थकमिति, क्योंकि इससे कोई तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध होने वाला हो सो नहीं है, व्यर्थ में बेमतलब। तो यह तो खिलवाड़ जैसे बालक किया करते हैं वैसा तुम्हारा यह क्रीडन है। यस्तम प्रदर्श्यासित कुंडलाव्रतम मुकुंद वक्त्रम सुकपोल मुन्नसम शोकापनोदस्मित लेश सुंदरम करोषि पारोक्षम साधु ते कृतम। आगे स्पष्ट करते हैं कि कोई विधाता की ओर से पूछे कि भाई ऐसा क्यों तुम ब्लेम लगा रही हो, तो कह रहे हैं कि सुनो, यस्तम प्रदर्श्यासित कुंतलाव्रतम, मुकुंद भगवान का मुखारविंद जो काले घुंघराले कुंतलों से घिरा रहता है, बाल छिटके रहते हैं। सुकपोल मुन्नसम, भगवान के जिस मुखारविंद में शोभन कपोल हैं, ऊंची नासिका है। शोकापनोदस्मित लेश सुंदरम, और शोक का अपनोदन करने वाला जिनका स्मित है, मुस्कान, भगवान की मुस्कान कोई देख ले तो चाहे जितना बड़ा उसको शोक हो दुख हो सब गायब हो जाएगा। स्मित लेश सुंदर, इसी से जिनका मुखारविंद जो है अत्यंत सुंदर है। करोषि पारोक्षम साधु ते कृतम, ऐसे भगवान के मंगलमय मुखारविंद का दर्शन करा करके अब तुम हम लोगों से उनको परोक्ष किए ले रहे हो। पारोक्षम करोषि, है ना, पारोक्षम माने इंद्रिया प्रत्यक्षम करोषि, अब हमको वह देखने को न मिले ऐसा कर रहे हो। असाधु ते कृतम, यही तुम्हारा असाधु कृत्य है। ठीक है। विगर्हितम तवेदम कर्मित्याहु, यह तुम्हारा कर्म विगर्हित है, निंदनीय है। यस्तमिति शोकम अपनुदतीत शोकापनोद, शोक का अपनोदन करने वाला स्मित, सचासौ स्मित लेशश्च, ऐसा भगवान का स्मित लेश माने गूढ़ हास। भगवान का तो संकल्प ही सब कुछ होता है, गूढ़ हास, बाहर से पता न चले कि भगवान मुस्कुरा रहे हैं, गूढ़ हास, है ना। तेन सुंदरम, उसी से भगवान का मुखारविंद अतिशय सुंदर प्रतीत होता है। मुकुंदस्य वक्त्रम सकृत प्रदर्श्य, ऐसे भगवान के मुखारविंद को थोड़ा सा दिखा करके पुनस्तस्य पारोक्षम अपश्यताम करोषि, फिर उसको तुम हमसे परोक्ष किए ले रहे हो, अदृश्य किए दे रहे हो। अतस्ताव कृतम कर्म असाधु निंद्यमित्यर्थः, इसलिए तुम्हारा यह किया गया कर्म असाधु कर्म है, निंद्य है, निंदनीय है। क्रूरस्तमक्रूर समाख्ययास्मनश्चक्षुर्हि दत्तम हर्षे बताज्ञवत्, ये नैक देशे खिल सर्ग सौष्ठवम त्वदीय मद्राक्ष्म वयम मधुद्विषा। पुनः गोपांगनाएं कहती हैं कि भाई हम तो जो है
भगवान को तुमसे दूर नहीं कर रहे हैं, ये तो अक्रूर जी लेने आए हैं, वो लिए जा रहे हैं, हमारा क्या दोष है। विधाता की ओर से कोई तर्क करे, वकालत करे, तो क्या कहते हैं, क्रूरस्त्वम अक्रूर समाख्यास्मनः। असल में अक्रूर के बहाने क्रूर कठोर तुम हो। अक्रूर माने संसार के प्राणी में क्या हिम्मत है, वह तो विधाता जो चाहता वैसे लोग करते रहते हैं। तो अक्रूर के बहाने तुम ही आकर के यह उपद्रव करने में लग गए हो। तुम महान क्रूर हो। अक्रूर नाम से व्यक्ति के भीतर छिपे हुए हो करके तुम क्रूरतापूर्ण आचरण कर रहे हो। अक्रूर समाख्या, अक्रूर नाम से। नश्चक्षुर्हि दत्तम हर्षे भताग्यवत। क्यों? जो तुमने हमको नेत्र दे रखा था उसको आज्ञा माने अज्ञानी की तरह से उसका हरण किए ले रहे हो। तुम्ही ने हमको नेत्र दिया था, अब अनजान अज्ञानी की तरह से तुम हरण किए ले रहे हो। कैसे? ये नैक देशे खिल सर्ग सौष्ठवम त्वदीय मद्राक्ष्म वयम मधुद्विषः। गोपियां कहती हैं कि देखो विधाता, तुमने जो सारा संसार रचा, सारा संसार तो बड़ा विस्तृत है, किंतु सारे संसार का जो अखिल सर्ग सौष्ठव है वह भगवान में है। और उसको जो है तुमने हमको नेत्र दिए, उन नेत्रों के द्वारा तुम्हारा जो अखिल संसार सर्ग सृष्टि का जो सौष्ठव है, जो एक जगह तुमने उपस्थित किया है भगवान के अधिष्ठान में, उसको हमने एक ही जगह देख लिया है, दर्शन कर लिया है। मधुद्विषः, मधु नाम के देश से द्वेष करने वाले भगवान, माने भगवान में ऐसा सौष्ठव है, सौंदर्यातिशय है कि जितना ब्रह्मा की सारी सृष्टि में फैला हुआ है वह सब मानो एक जगह आ गया है। भगवान का दर्शन कर लेना माने समग्र सृष्टि के सौंदर्य का दर्शन कर लेना है, और वह दर्शन हमको मिल गया। तुमने हमको नेत्र दिए और वह दर्शन हमको मिल गया, उसको तुम जो है हमसे छीने ले रहे हो। इसलिए तुम अज्ञानी की तरह से क्रूर हो। ठीक है। किंच दत्तापहारित्वेन अति क्रूरस्त्वमित्याहुः। देखिए, माने स्वयं तो दिया और दे करके अपहरण कर लिया, छीन लिया। न देना अच्छा था, अगर दे करके छीनना है तो न देना अच्छा था, दे करके छीन लेना ये तो बहुत बड़ा अपराध है। तो दत्तापहारित्वेन अति क्रूरस्त्वम, इसलिए तुम अतिशय क्रूर हो, कठोर हो। इत्याहु क्रूरस्त्वमिति। क्यों? ननु अक्रूरो हरति नाहमिति चेत। अगर कोई कहे कि अक्रूर तुम्हारे है ना नेत्र का हरण कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे हैं, अत आहु, नहीं नहीं, अक्रूर समाख्या इति। अक्रूर नाम के व्यक्ति के बहाने उपद्रव करने वाले तो तुम ही हो। न हेवं कर्तुम अन्यः प्रभवति, ऐसा कोई दूसरा सामान्य जीव नहीं कर सकता। अतो नामांतरण स्म ध्रुवम त्वमेवागतोषि, इसलिए नाम बदल करके तुम ही आ गए हो, अक्रूर का नाम धारण करके आ गए हो तुम ही। त्वमेवागतोषि कृष्णम हरामि न युष्मत् चक्षुरित चेत। अगर तुम यह कहो कि हम तो कृष्ण को ले जाएंगे, तुम्हारा नेत्र तो ले नहीं जाएंगे, इस पर कहती हैं कि ना, कृष्ण को ले जाना ही हमारा नेत्र ले जाना है। क्यों?
येन त्वद्दत्तेन चक्षुषा मधुद्विषः एक देशे, क्योंकि जो नेत्र तुमने हमको दिए हैं उस नेत्र के द्वारा श्री भगवान के एक देश में नेत्र वक्त्रादौ त्वदीयम समग्रम, भगवान के नेत्र में, भगवान के मुखारविंद में, भगवान के चरण में आदि आदि एक देश में कहीं भी त्वदीयम समग्रम शश नैपुण्यम अद्राक्ष्म, तुम्हारे द्वारा सारी सृष्टि में जो निपुणता प्रकट की गई है वह हमने देख लिया है। अद्राक्ष्म दृष्टवत्यो वयम, है ना, तच्चक्षु, इसलिए वह चक्षु तुम जो है जब ले जाओगे श्री कृष्ण को तो वह चक्षु भी हमारा नहीं रह जाएगा। अयम भाव मम सर्वम रहस्यम आभिर्ज्ञातम इति अमर्षेणैव कृष्णम वियोजयत्। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि गोपिकाओं का भाव ये है कि अरे देखो तो मेरा सारा सौष्ठव, रचना का वैभव इन गोपियों ने एक जगह देख लिया, इसलिए अब हम इनको नहीं देखने देंगे। अमर्ष ईर्षा से भर गए विधाता, अमर्षण कृष्णम वियोजन अस्मान अंधी करोषीति, इसलिए श्री कृष्ण को हमसे दूर ले जा करके हमको अंधी करना चाहते हो, अंधी अंधा बना रहे हो। इस प्रकार से सबसे पहले गोपांगनाओं ने विधाता को, है ना, आक्षेप किया दुखी होकर। फिर कहती हैं नानंद सूनु क्षणभंग सौहृद समीक्षसे न स्वकृतातुरावत विहाय गेहान स्वजनान सुतान पतिस्तदास मध्योपगता नवप्रिय। आप कहती हैं आपस में कि हे सखियों देखो तो ये नंद कुमार भी तो ऐसे हैं, कैसे हैं, क्षणभंग सौहृद, एक क्षण में सौहार्द को भंग करने वाले हैं। क्यों, कैसे, समीक्ष से न स्वकृता तुरावत, इनको यह भी नहीं देखना आता कि हम लोग उन्हीं के कारण आतुर हो रहे हैं, दीन हो रहे हैं, उनको भी तो देखना चाहिए। न स्वकृता तुरावत न समीक्ष से, है ना, ये हम लोगों को की ओर नहीं देख रहे हैं कि उन्हीं के कारण हम कितनी दीन हो रही हैं। कैसे, विहाय गेहान स्वजनान सुतान पतिन तद्दास मध्योपगता नवप्रिय। क्या वो उनको मालूम नहीं है घरों को, स्वजनों को, गेहान स्वजनान सुतान पुत्रों को, पतियों को, इन सबों को छोड़ करके, अलग करके तद्दास मध्योपगता नवप्रिय, उनकी दासी हो गई हैं। लगता है कि ये नए नए प्रेमियों को ढूंढने वाले हैं, नवप्रिय, इनको प्रेम करने वाले नए नए चाहिए, इसीलिए तो हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना, हमारे क्लेश को समझ नहीं रहे हैं और चले जाना चाहते हैं, ये कह रहे हैं व्यंग पूर्वक। विधातारम विहाय परस्पर मूचु, विधाता को कहना, आक्षेप करना बंद करके अब आपस में कहने लगे कि ठीक है विधाता ने जैसा किया वैसा किया, लेकिन इनको भी तो सोचना चाहिए। किंतु नंद सूनुरीति बतेति खेदे, कितने खेद की बात है। क्षणभंगम अस्थिरम सौहृदम यशसा, इनका सौहृद क्षणभंगुर है, स्थिर नहीं है, भ्रमर की तरह से। ग्रहादीन विहाय अद्धा साक्षात तस्यैव दास्यम उपगता, क्या इनको मालूम नहीं है कि घर आदि स्वजन संबंधियों को छोड़ करके
साक्षात उन्हीं की हम दासी बन गई हैं, उपगत हो गई हैं। स्वकृता तुराह, और उन्हीं के लिए अत्यंत आतुर दीन हो रही हैं, व्याकुल हो रही हैं। तेनैव स्मितादिना परवशाति, उन्हीं के द्वारा स्मित आदि से परवश बना ली गई हैं। अति नो अस्मान न समीक्षते, फिर भी हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। नवम नवम प्रियम यस्य सः, लगता है कि नए नए प्रेमियों की खोज में रहते हैं। अत एनम निवारयामि भावः, आशय क्या है, इसलिए हम लोग स्वयं इनको रोकेंगे, जाने नहीं देंगे। इसके बाद सुखम प्रभाता रजनीयमाशिषः सत्या बभूवुः पुर्योषितां ध्रुवम् व्यासं प्रविष्टस्य मुखं ब्रजस्पतेः पाश्यन्त्यपांगोत्कलितस्मिताशवम्। इसके बाद गोपियों को ध्यान में आया कि जब ये चले जाएंगे तो मथुरापुर के नर नारी इनका दर्शन करके, है ना, नाना प्रकार के आनंद प्राप्त करेंगे। उनका सौभाग्य जग जाएगा, हमारा दुर्भाग्य जग जाएगा, उनका सौभाग्य जग जाएगा। इसलिए ईर्ष्या पूर्वक कह रही हैं। सुखम प्रभाता रजनीयमाशिषः, यह रजनी रात्रि बीत करके जो प्रभात आवेगा, सवेरा आवेगा, वह बड़ा सुख रूप होगा। किनके लिए? आशे सत्या बभूवुः पुर्योषितां ध्रुवम्, मथुरापुरी की जो नारियां हैं उनके लिए वह प्रभात रात्रि बीतने के बाद, है ना, सारे आशीषों को सत्य करने वाला होगा। यह निश्चित है, अब ध्रुव है, पक्का है। क्यों क्यों कैसे? या संप्रविष्टस्य मुखम ब्रजस्पतेः, क्यों? वे पुरुष की स्त्रियां, है ना, जब ये मथुरापुरी में प्रवेश करेंगे भगवान श्री कृष्ण, तो ब्रज के पति स्वामी श्री कृष्ण का मुखारविंद का दर्शन करेंगी। पाश्यन्त्यपांगोत्कलितस्मिताशवम्, इनके मुखारविंद का कटाक्षों के द्वारा उत्कलित स्मित, है ना, उत्कलित स्मित माने मुस्कान पूर्ण जो मुखारविंद रूप आसव है। आसव कहते हैं मद्य को, जो नशा पैदा करता है। तो इन भगवान को खुले नेत्रों से अथवा अपांग के द्वारा दर्शन करके माने इनके रूप माधुरी का दर्शन आसव प्राप्त करने जैसा होगा। वे अत्यंत जो हैं डूब जाएंगी, आनंद विभोर हो जाएंगी। इसलिए उनका कल का प्रातःकाल बड़ा ही उच्च कोटि का होगा। ठीक है। शीर्षम ऊचुः सुखम प्रभातेति ब्रजस्पते श्री कृष्णस्य मुखम पास्यन्ति आदरण द्रक्ष्यन्ति। ब्रज के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद का वे लोग पान करेंगी, मथुरापुर की स्त्रियां। कैसा है भगवान का मुखारविंद? कथम भूतम अपांगेन नेत्र प्रांतेन उत्कलितम उज्जृंभितम स्मितमेव आसवः, है ना। नेत्र प्रांत अपांग के द्वारा उत्कलित उज्जृंभित जो मुस्कान, वही मानो आसव है, आसव रस है, मादक। यस्मिन् तत्, वह है जिस मुखारविंद में, उसका पान करेंगे। एक व्याख्या तो ये है। दूसरी व्याख्या, है ना, नेत्र प्रांत से उत्कलित होकर के उज्जृंभित जो मधुर मुस्कान है, मधुर मुस्कान रूप आसव का पात्र भगवान का मुखारविंद है। माने मुखारविंद तो पात्र है, उसमें आसव भरा हुआ है। जैसे कटोरे में डाल के हम लोग चाय पीते हैं, ऐसे ये रसो यस्मित। अथवा दूसरा, यद्वा अपांगोत कलित स्मितेन आसव रूपम यन्मुखम, दूसरी व्याख्या, है ना।
भगवान का मुखार बिंद ही आसव है, पात्र नहीं। साक्षात भगवान का मुखार बिंद ही आसव रूप है। कैसे? अपांगोत कलित स्मितेन, नेत्र कटाक्ष के द्वारा जो मधुर मुस्कान का जो सम्मिश्रण है, ऐसे से युक्त जो आसव रूप भगवान का मुख है, मुख ही, पात्र से मतलब नहीं है, उसका पान करेंगी। ततश्च पानम मुख्यमेव संभावयंती। इस प्रकार से है ना, श्री भगवान के मुखारविंद रूपी आसव का मुख्य पान संभावित कर रहे हैं। पूरी तरह से उन्हीं को यह पान प्राप्त होगा। बस यह रहने